पीरियड्स में अचार को हाथ लगाने से अचार खराब हो जाता है। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पीरियड्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पीरियड्स में बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं करनी चाहिए और बहुत सारे लोगों का मानना है कि योगा सब कुछ सही कर सकता है। आखिरकार सच क्या है? तो आज हम बात करेंगे पीरियड्स और योगा के कनेक्शन के बारे में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थी टॉक्स विद सौरभ एंड शमा। आज का हमारा टॉपिक है पीरियड्स और योगा का कनेक्शन और बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस जो पीरियड से जुड़े हुए हैं और जिनका जवाब हमें देंगी मिस शमा जी। हेलो एवरीवन, आई एम शमा। थैंक यू सौरभ सर इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि आज भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कुछ मिसकंसेप्शंस में जी रही हैं जो कि सही भी नहीं है। शमा जी, सबसे पहला सवाल, क्या पीरियड्स में योगा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है और हर वुमेन्स बॉडी अलग होती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी बॉडी को समझना और राइट अप्रोच फॉलो करना। ये कंप्लीटली बॉडी के कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप जेंटल योगा जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आप अगर डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो आप कहना चाहते हो कि पीरियड्स में योगा किया जा सकता है? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पीरियड्स में योगा किया जा सकता है, पर अगर आपकी बॉडी अलो कर रही है तो। ओके, चलिए हमें ये तो पता चल गया कि पीरियड्स में योगा किया जा सकता है या नहीं। अब हम पूछते हैं कि पीरियड्स में योगा करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सर, योगा में सिर्फ फिजिकल पोजेज नहीं होते हैं, इसमें हम्म, ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस भी होती है। पीरियड्स में योगा करने से एक तो आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है, हम्म, प्लस आपका जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करने में सपोर्ट करता है ये। ओके। इसलिए पीरियड्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जब आप योगा करते हो। मतलब इतना हार्ड योगा नहीं करना है आपको, आपकी बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से योगा आप कर सकते हो। बहुत सारी गर्ल्स पीरियड्स में मूड स्विंग्स और स्ट्रेस फील करती हैं, तो क्या इसमें भी योगा हेल्प कर सकता है? यस, डेफिनेटली योगा इसमें हेल्प करता है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम हार्मोन्स चेंजेस की वजह से बॉडी में स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड स्विंग्स फील होना कॉमन है। हम्म, जेंटल योगा पोजेज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, प्लस स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। इसमें जब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आपको हैवी फ्लो हो रहा है या फिर ज़्यादा पेन हो रहा है तब आपको इंटेंस योगा नहीं करना है, सिर्फ अपनी बॉडी की सुननी है। तो योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि पीरियड्स में भी योगा करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। चाहे लेस करो या जेंटल करो या मतलब ब्रीथिंग कुछ करो, लेकिन करना जरूरी है। करना चाहिए। आज की यंग गर्ल्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो अपनी पीरियड्स को लेके बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हैं? अ, मैं सबको यही बोलती हूँ और मैं यहाँ भी यही बोलूँगी कि पीरियड्स पीरियड्स को लेके अवेयरनेस और सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, अभी कल की बात है, मेरी क्लाइंट है, उन्होंने कहीं से सुना होगा कि पीरियड्स के टाइम कोई भी वर्कआउट करना सही नहीं है ना। तो मैंने उनको समझाया और मेरे बोलने पे उन्होंने जब क्लास लिया तो उनका सारा प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो गया ओके। और वो बहुत लाइट फील कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे पीरियड्स में भी। तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी बॉडी को समझो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो और ज़रूरत पड़ने पे सही गाइडेंस को भी फॉलो करो। तो अभी तक हमने जो भी आपसे बातें की हैं उन सब से हमें ये पता चलता है कि योगा बहुत इम्पोर्टेंट है नॉर्मल लाइफ में भी, और अगर पीरियड्स भी हैं तो भी तो वो अभी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आप है। चाहे कम करो, हल्का करो, लेकिन योग करना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। अपनी बॉडी के हिसाब से करो, पर करो। तो इसके साथ ही अब हम कुछ मिथ्स और फैक्ट आपसे जानना चाहेंगे जो लोग मतलब कि अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पे बिलीव करते हैं, तो हम बारी बारी से आपसे पूछेंगे। पीरियड्स में अचार को हाथ लगाने से अचार खराब हो जाता है।
मिथ, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पीरियड्स में बाल धोना मना होता है। मिथ, हाइजीन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। पीरियड्स के टाइम जिम या वर्कआउट नहीं करना चाहिए। मिथ, अगर बॉडी अलाउ कर रही है तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। पीरियड पेन इतना नॉर्मल है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मिथ, सीवियर पेन है तो इसको इग्नोर करना गलत है। ओके। पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग रियल होते हैं। फैक्ट, हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। ओके। पीरियड्स में स्विमिंग नहीं कर सकते। मिथ, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट के साथ स्विमिंग की जा सकती है। ओके। पीरियड्स का ब्लड डर्टी या इम्प्योर ब्लड होता है। मिथ, ये नेचुरल बॉडी का हिस्सा है। क्या पीरियड्स में योगा करने से एक ही दिन में क्रैम्प खत्म हो सकते हैं? मिथ, योगा सपोर्ट कर सकता है लेकिन मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। क्या पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती? मिथ, प्रेगनेंसी का रिस्क कम हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। क्या पीरियड्स के टाइम चॉकलेट खाने का मन कॉमन है? फैक्ट, क्रेविंग कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ओके। पीरियड्स वीकनेस की निशानी है। बिगेस्ट मिथ, पीरियड्स एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वीकनेस की नहीं, स्ट्रेंथ की निशानी है। ग्रेट। क्या पीरियड्स में मंदिर जाना मना होता है? मिथ, ये पर्सनल और कल्चर बिलीफ का टॉपिक है, मेडिकल नहीं। ओके। क्या पीरियड्स सिंक्रोनाइज हो जाते हैं अगर गर्ल्स साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? मिथ, ये पॉपुलर बिलीफ है लेकिन स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। क्या सैनिटरी पैड या टैम्पॉन यूज़ करने से वर्जिनिटी ख़त्म हो जाती है? मिथ, वर्जिनिटी मेडिकल टर्म नहीं है और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट यूज़ करने से किसी की वैल्यू या आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होती है। वेरी गुड। आज तक का सबसे डेंजरस मिथ क्या है? पीरियड्स पेन नॉर्मल है, सह लो। हम्म। अगर बहुत ज़्यादा पेन है और डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। तो आज की बातों से एक बात क्लियर हुई है कि योगा एक हेल्थी लाइफस्टाइल का पार्ट है, लेकिन सबसे ज़रूरी समझना है अपनी बॉडी को। अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करें, उसको समझें और हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हेल्थी टॉक्स विद सौरभ एंड सौरभ एंड श्यामा। समा, थैंक यू। थैंक यू।